हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि हमारी सरकार ने लोगों को दफ्तर, दरखास्त और दस्तावेज से मुक्ति दिलाते हुए उन्हें घर बैठे ही योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया है। सरकार की कोशिश है कि सभी योजनाएं ऑटोमेटिक मोड में आ जाएं। जैसे ही व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए क्वालिफाई हो, उसे बिना अप्लाई किए ही योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाए। और इस दिशा में परिवार पहचान पत्र सबसे इंपॉर्टेंट बनकर उभरा है। मई 2022 में सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा और तब से अब तक लगभग 1,40,000 वृद्धों का भत्ता ऑटोमेटिकली शुरू किया जा चुका है। इस समय प्रदेश में 18,52,085 बुजुर्गों को लगभग 506 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि हर महीने प्रदान की जा रही। दिखाते हैं आपको अपनी खास रिपोर्ट। हरियाणा सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनता के हित में काम कर रहे हैं और इस कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑटोमेटिक ढंग से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पाने वाले लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मई 2022 में सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा और तब से अब तक लगभग 1,40,000 वृद्धों का भत्ता ऑटोमेटिकली शुरू किया जा चुका है। आपको बता दें, इस समय राज्य में 18,52,085 बुजुर्गों को लगभग 506 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि हर महीने प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का ज्यादा से ज्यादा वृद्धों को लाभ पहुंचाने के लिए इसके लिए आय सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए वार्षिक तक किया है। प्रदेश सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि भविष्य में जो भी व्यक्ति 60 साल की आयु पूरी कर लेगा तथा पति पत्नी की आय 3 लाख रुपए वार्षिक तक होगी, उसका वृद्धावस्था सम्मान भत्ता ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। आयु बहनों, 80 वर्ष से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे ऐसे साथी बुजुर्ग जिनकी 80 वर्ष के बाद बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता होती है और बड़ा एक अनोखा चित्र सामने आया। कभी कभी तो 80 वर्ष का ऊपर का व्यक्ति भी अकेले रहना पड़ता है। हमारे पास ऐसे 3600 ऐसे हमारे जो बुजुर्ग हैं 80 वर्ष से ऊपर हैं, अकेले रहते हैं। कैसे वो अपने खाने की व्यवस्था करते होंगे, कैसे वो भोजन की व्यवस्था करते हैं, यानी कपड़े की व्यवस्था करते होंगे। शेष भी बहुत आवश्यकताएं होती हैं, कहीं दवाई की है, कहीं देखभाल की है। तो इन सब के लिए भी हमने विचार किया है कि हम वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बना रहे हैं। हर एक डिप्टी कमिश्नर को हमने कह दिया है कि जिला केंद्रों पर वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम ये बनाए जाएं और ऐसे जो बंधु हैं जो अकेले हैं, उनको रहने में कठिनाई है, तो उन सेवा आश्रमों में वो रहेंगे, उनकी पूरी देखभाल की जाएगी। और अगर मानो वो नहीं भी आना चाहते, कहीं रह रहे हैं, मानो परिवार में रह रहे हैं, तो भी हर 2 महीने में एक कोई ना कोई कर्मचारी अथवा रिटायर्ड कर्मचारी जिसका हमने एक व्यवस्था बनाई है प्रहरी योजना बनाकर, इस प्रहरी योजना के अंतर्गत आपके पास 2 महीने में कोई एक व्यक्ति संभाल के लिए, देखभाल के लिए, आपका हालचाल पूछने के लिए जरूर आएगा। इसके लिए केवल पात्र व्यक्ति की सहमति ली जाएगी। उन्होंने कहा कि 2014 में लाभार्थियों को 1,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी और हमारी सरकार ने हर साल इस सम्मान भत्ता की राशि में वृद्धि करते हुए 2,750 रुपए मासिक किया और अब 1 जनवरी 2024 से इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के अलावा सरकार विधवा महिलाओं, गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों और दिव्यांग व्यक्तियों को भी पेंशन का लाभ देती है। इनके अलावा अब सरकार ने विधुर को भी 40 साल की आयु के बाद और साथ ही 45 वर्ष से 60 वर्ष आयु वाले अविवाहित पुरुषों के लिए भी मासिक पेंशन देने की शुरुआत की है। इस प्रकार राज्य में कुल 30 लाख लोगों को मासिक पेंशन का लाभ दिया जा रहा है और ऐसे में जनवरी 2024 से इसका एक बड़ा हिस्सा पेंशन सुविधाओं के लिए खर्च होगा। 60 साल की आयु होते ही घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी और ये काम हमने पिछले साल शुरू किया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन इस प्रकार से बन गई है।
अब ऐसे सब लोग, चाहे पहले वाले पेंशनधारी हैं चाहे नए पेंशन वाले हैं, इस समय तक तो 2750 रुपया महीना आपके बैंक खाते में जाता है। मैं आपको बधाई देता हूं कि अभी परसों ही मैंने ये घोषणा की है कि जनवरी के महीने से आप ये 2750 को बदले 3000 रुपया महीना प्राप्त करेंगे। आपको बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूं। उम्र 60 साल की हो जाती है तो सरकार का, विभाग का कोई एक कर्मचारी अधिकारी घर पहुंचता है और आपसे कागज पर साइन करवाता है। साइन कराने में केवल इतना ही हेतु होता है कि आप पेंशन लेने की इच्छा भी रखते हैं या नहीं रखते हैं। केवल इतना एक औपचारिकता करके आपके साइन होने के बाद 1 महीने के बाद सीधी पेंशन आपके बैंक खाते में पहुंचती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने 2014 में सरकार बनाई तो उस समय यह दृश्य देखकर पीड़ा होती थी कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर बुजुर्ग काटते थे। सरपंच से लिखवाना पड़ता था, पटवारी, तहसीलदार या समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से मिन्नतें करनी पड़ती थी। अत्यधिक मानव हस्तक्षेप होने की वजह से ये व्यवस्था पक्षपातपूर्ण भी थी और वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के लिए अपात्र लोग भी वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लेने में सफल हो जाते थे और पात्र वंचित रह जाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बुजुर्गों की इस पीड़ा को समझा और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भेदभाव वाली व्यवस्था को खत्म किया है। इसके लिए सरकार ने परिवार पहचान पत्र बनाया। ये परिवार पहचान पत्र का ही कमाल है कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता बनवाने के लिए अब नागरिकों को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते, ना ही दरख्वास्त करनी पड़ती है और ना ही दस्तावेज जमा करवाने पड़ते हैं। इस तरह से आपको दफ्तर, दरख्वास्त और दस्तावेज से मुक्ति मिली है। सीएम ने कहा कि आज वृद्धावस्था भत्ते का लाभ बुजुर्गों को ऑटोमेटिक ढंग से मिल रहा है। जैसे ही कोई व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है तो उसको मोबाइल पर मैसेज आता है और आप वृद्धावस्था भत्ते के लिए पात्र हो गए हैं और इसके लिए आपकी सहमति ली जाती है। सहमति के बाद ऑटोमेटिक ढंग से व्यक्ति को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता मिलना शुरू हो जाता है। ये सब परिवार पहचान पत्र के कारण ही संभव हो सका है। जब 2014 के अंदर सरकार बनाई थी, दृश्य देख करके बहुत ही पीड़ा भी होती थी, अचंभा भी होता था कि हमारे जो बुजुर्ग हैं पेंशन के लिए उनको कैसे भटकना पड़ता है। दरखास्त लिखवाते हैं, फिर किसी दफ्तर जाते हैं, उनकी फाइल, उनका दस्तावेज तैयार होता है, महीनों महीने घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पेंशन बनकर नहीं देती थी। व्यवस्था बड़ी जटिल थी। कभी सरपंच के पीछे भागना पड़ता था, कभी किसी पटवारी और तहसीलदार के पीछे, कभी एसडीएम के पीछे, कभी चौकीदार के पीछे, और आखिर में बाबू भी उनको खूब घुमाते थे और पेंशन है कि बन के नहीं देती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि चाहे 9 साल के बाद आज हम इस व्यवस्था को ठीक कर पाए हैं कि अब आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 60 साल की आयु होते ही घर बैठे आपको पेंशन मिलेगी। और ये काम हमने पिछले साल शुरू किया था। 1 लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन इस प्रकार से बन गई है। अब ऐसे सब लोग, चाहे पहले वाले पेंशनधारी हैं चाहे नए पेंशन वाले हैं, इस समय तक तो 2750 रुपया महीना आपके बैंक खाते में जाता है। मैं आपको बधाई देता हूं कि अभी परसों ही मैंने ये घोषणा की है कि जनवरी के महीने से आप ये 2750 को बदले 3000 रुपया महीना प्राप्त करेंगे। मैं आपके साथ, हो सकता है कुछ ऐसे युवा साथी या आपके परिवार के अन्य लोग मेरी बात सुन रहे हों, तो मेरा उनसे भी आग्रह है कि हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। जिन बुजुर्गों की बदौलत हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान, उनका बहुत बड़ा ऋण हमारे ऊपर है, तो हम उस ऋण को चुकाने के लिए बुजुर्गों की सेवा ये हमेशा करें, उनको पूरा मान सम्मान दें और उनके अनुभवों का लाभ उठाएं। और इतना अगर हम उनकी सेवा रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि वो कोई भी तकलीफ महसूस नहीं करेंगे, उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमको मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में हमको सफलता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बुजुर्गों के लिए एक नई योजना बनाई है। इस वित्त वर्ष के बजट में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा भी है। परिवार पहचान पत्र के डेटा के अनुसार
प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 3,30,000 बुजुर्ग हैं। इनमें से 3,600 बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं। प्रहरी योजना में इन बुजुर्गों की कुशल क्षेम योजना के लिए सरकारी कर्मचारी 2 महीने में एक बार उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जाते हैं। यदि किसी बुजुर्ग को चिकित्सा सहायता, संपत्ति की सुरक्षा अथवा किसी अन्य मदद की जरूरत होगी तो संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से उनकी मदद की जाएगी। अकेले रह रहे बुजुर्गों की देखभाल वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना के तहत सेवा आश्रमों में करेंगे। जिला स्तर पर उपयोक्ताओं को वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम खोलने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बीपीएल कार्ड बनाने के लिए सर्वे कराए जाते थे। एक बार सर्वे कराने के बाद फिर लंबे समय तक दूसरा सर्वे नहीं होता था और गरीब लोग अपना बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए अगले सर्वे का इंतजार करते थे। लेकिन अब हमने डायनामिक इनकम सिस्टम कर दिया है। यदि किसी परिवार की आय कम हो जाती है तो उसका बीपीएल कार्ड खुद ही बन जाता है। हमने 25 दिसंबर 2022 से ऑटोमोड पर बीपीएल राशन कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया था। पहले उन परिवारों को बीपीएल में शामिल किया गया था जिनकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से कम थी। हमने ये आय सीमा बढ़ाकर 1,80,000 रुपए वार्षिक कर दी है। इससे अभी तक 20 लाख नए परिवार बीपीएल में आ गए हैं। हमने इन 20 लाख परिवारों के अलावा पहले के 19 लाख यानी कि कुल 39 लाख परिवारों को बीपीएल कार्ड घर बैठे ही ऑटोमेटिकली प्रदान किए हैं। न केवल पेंशन बल्कि गरीब लोगों को मिलने वाले और भी लाभ, जैसे मानो बीपीएल परिवार हैं तो बीपीएल परिवारों का हम जानते हैं कि पहले कभी एक बार सूची सरकार बनवाती थी, वर्षों तक उस सूची में नाम नहीं जुड़ पाते थे। हमने बीच में एक बार बहुत प्रयत्न करने के बाद और 1 लाख नए राशन कार्ड बनाए थे। बहुत से तरह की कठिनाइयां उस समय हमको आई थी क्योंकि हम भी आखिर सरकारी कर्मचारी और बाबुओं से काम लेते हैं, लेकिन कठिनाइयां बहुत पैदा होती हैं। लेकिन हमने जब परिवार पहचान पत्र बनाया और एक ही घोषणा की कि अभी तक बीपीएल की जो आय सीमा है वो 1,20,000 रुपया साल की है, हमने उसको बढ़ा करके 1,80,000 कर दिया। और जैसे ही 1,80,000 किया तो ये जो बीपीएल के परिवार हैं ये एकदम डबल से भी ज्यादा और ये हुए हैं। तो बीपीएल के परिवारों को ऑटोमेटिकली अपने आप राशन का कार्ड उनका बन जाता है। राशन की सुविधा ऐसे सब लोगों को मिल जाती है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत चिरायु योजना को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़ा है। ये योजना डबल इंजन सरकार का सबसे उत्तम उदाहरण है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हरियाणा के 15 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का वार्षिक इलाज मुफ्त मिलता है। साथ ही 2 नवंबर से पहले तक हरियाणा सरकार की चिरायु योजना से लगभग 11 लाख परिवारों को ये लाभ मिल रहा था। तो वहीं 2 नवंबर को अंत्योदय सम्मेलन में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा इस योजना में 14 लाख नए परिवार जोड़े गए। अब केंद्र और राज्य सरकार की योजना को मिलाकर हरियाणा के लगभग 40 लाख अंत्योदय परिवार आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ उठा रहे हैं। और इसी प्रकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की कि 5 लाख रुपया प्रति परिवार, यदि कोई परिवार में बीमार हो जाता है, किसी का इलाज लंबा चलता है, किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऑपरेशन कराना पड़ता है, तो ऐसे परिवार के सब सदस्यों का मिलाकर 5 लाख रुपए वार्षिक इलाज का पैसा ये सरकार खर्च करती है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा अपने गरीब परिवारों को, बीपीएल के परिवारों को मिली। लेकिन इतना मिलने के बाद भी क्योंकि बीपीएल परिवारों की जो सूची थी वो 2011 में बनी थी, हमने उसके बाद नई योजना बनाकर और यही लाभ चिरायु योजना के अंतर्गत भी हरियाणा सरकार से शुरू की गई। आय बढ़ाई, जो लोग उसके बाद भी गरीब लोग हो गए थे उनको सूची में जोड़ा, तो ये 15 लाख परिवार की बजाय ये लगभग 29 लाख परिवार ये उसके बाद हो गए। और अभी जब और आगे बढ़ते हुए कुछ लोग उसमें से रह गए थे, उन सबको हमने चिन्हित किया। कई परिवार मानो विभाजित होकर के 1 से 2 बन गए, 1 से 3 बन गए। आखिर ये 13 साल की अवधि में समाज के अंदर परिवर्तन बहुत हुआ। तो अभी 2 दिन पहले ही हमने और 14 लाख परिवारों को चिरायु हरियाणा के अंतर्गत जोड़ करके अब ये सूची कुल मिलाकर के 40 लाख परिवार ऐसे हो गए हैं। 1.5 करोड़ से ऊपर लोग ऐसे हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। सबके कार्ड धीरे धीरे बन रहे हैं। 80 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं। शेष लोगों के कार्ड अब एक एक स्थान पर जाकर हमारे लोग ये बना रहे हैं।
तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ी योजना चिरायु हरियाणा आयुष्मान भारत, इसकी भी हमारी जो है बनी है, जिसका लाभ आप सब लोग उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,80,000 से 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले लगभग 38,000 परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना में चिरायु कार्ड परिवार पहचान पत्र के माध्यम से घर बैठे ही प्रदान किए जाते हैं। अब तक 86 लाख लोगों को ये कार्ड दिए गए हैं और नए जोड़े गए परिवारों को भी शीघ्र ही प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया है। सीएम ने युवाओं से कहा कि अपने परिवार के बुजुर्गों का ख्याल रखें। जिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप लोग जिंदगी के इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उनका ऋण अवश्य चुकाएं। बुजुर्गों की सेवा करें, उन्हें पूरा मान सम्मान दें और अनुभव का लाभ अवश्य उठाएंगे तो निश्चित तौर पर आप जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।